अब मुझे ऑफ़र आया कि एक फ़िल्म बन रही है, डॉन, शाहरुख खान है, तो क्या आप एक सीन है करेंगे? मैंने कहा बिल्कुल करूँगा। We have always heard about his humbleness. वो गाड़ी का दरवाजा आपके लिए Yeah, खोलेंगे, yes. वो आपको घर के दरवाजे तक ड्रॉप करने जाएंगे। As an actor, what do you think कि इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद भी वो क्या चीज़ है जो एक एक्टर को हम्बल रखती है, ग्राउंडेड रखती है? अप डाउन्स बहुत हैं हमारी मतलब हमारी इंडस्ट्री में ना, तो उन्हें एक बार ज़मीन दिखती है, एक बार आसमान, एक बार ज़मीन, एक बार आसमान, तो वो देखते रहते हैं, तो इसलिए उनको लगता है कि यार कुछ भी स्थिर है ही नहीं। और रामू जी का अलग एक जलवा था मतलब उस टाइम में ना, तो वहाँ से जब वो निकलते थे तो काफ़ी सारे एक्टर सामने होते थे कि शायद रामू जी की निगाह हम पड़ जाए और रामू जी बुला लें, अरे यही बनेगा मेरे अगली फिल्म का हाँ, हीरो। इसको बुला लो। क्राइम पेट्रोल हैज अ ह्यूज फैन बेस। क्राइम पेट्रोल का मैं इंस्पेक्टर हूँ, ये तो लोगों ने पहचान लिया। सपोज करो मैं जैसे राजधानी में जा रहा हूँ, तो स्मोक कर रहा है, जैसे मैं पहुंचा उसने कहा फेंक दी, सिगरेट फेंक दी। तो मैंने कहा अरे क्या कह रहा है, नहीं सर बस मैंने तो अभी जस्ट जलाई थी सर। क्या आपको अब का टाइम जो आप देखते हो बॉलीवुड में, क्या आपको ऐसा लगता है कि अब के टाइम में बॉलीवुड ज्यादा एक्सेसिबल है? किसी ने बहुत खूब कहा है कि अदाकारी जेब में रख के सफ़र करना, अभी तुम्हें कई किरदार निभाने हैं। और आज उस वक्त हमारे साथ एक ऐसे अदाकार, एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा किरदार निभाए हैं और जिन्हें आप अगर एक बारी देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि आपने इन्हें कहाँ कहाँ कौन कौन से कैरेक्टर में देखा है। सो आज हमारे साथ हैं कुलदीप सरीन जी। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू। तो सर पहले तो मुझे ये बताओ कि एक वर्ड है, जब हम एक्टर बोलते हैं तो हर कोई एक वर्ड है जो या तो इसे ग्लोरीफाई करेगा या तो उसे बहुत इस तरीके से दिखाएगा कि बहुत मेहनत की है, एंड दैट इज स्ट्रगल। तो स्ट्रगल ये जो वर्ड है, पहले तो मुझे बताओ कि आपका इससे क्या कनेक्शन है, मतलब आप इसे कैसे देखते हो? स्ट्रगल नहीं है, स्ट्रगल तो आप मानने को स्ट्रगल कहाँ नहीं है एक्चुअली। मैं अगर जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ और मुझे जॉब नहीं मिल रही तो ये भी एक स्ट्रगल है। Exactly. मैं अगर ढाबा खोल लेता हूँ और ढाबे पे मैं ग्राहकों को मतलब सब एक्टिंग अगर आप प्रोफेशन आपने चुना है तो उसके लिए जो जो आपको काम करना पड़ेगा वो तो करना ही पड़ेगा। समहाउ सम टाइम ऐसा होता है कि कई बार आपके पास पॉकेट में पैसे नहीं होते हैं, तो नहीं होते तो फिर आप उस तरीके से कैसे उस वक्त की टाइमिंग को अपने साथ एडजस्ट करेंगे। तो वो स्ट्रगल ठीक है, स्ट्रगल जो भी है जैसा भी है वो ठीक है। हाँ, तो जैसे मैंने बहुत बार देखा है कि कई एक्टर्स इसे बताते हैं कि ये बहुत ज़रूरी भी है, स्ट्रगल एक तरीके से बहुत ज़रूरी है इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग। यस, प्रोसेस है वो पूरा। अब उसको आप बढ़ा चढ़ा के अगर आप बोलें कि सर मैंने ये किया वो किया, तो ठीक है, उसने अपना एक्सपीरियंस किसी ने भी अपने साथ शेयर किया कि मैं यहाँ रहा वहाँ रहा, मेरे साथ भी बहुत कुछ है, तो उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। कुछ चीज़ पाने के लिए आपको एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, है ना। तो मैं उसमें छोटा सा एक अब माझी करके एक फिल्म आई थी, शायद आपने देखी हो, तो पहाड़ किसी ने तोड़ दिया था। तो आप में जुनून होना चाहिए ना किसी चीज़ को पाने के लिए, तो आप करते हैं आप, और उसके लिए कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। एंड आई थिंक वो प्रोसेस के लिए प्रिपरेशन बहुत है, जिसका एक छोटा सा पार्ट है स्ट्रगल। यस है ना, वो आप जो भी नाम देना चाहो। यस। एंड टॉकिंग अबाउट स्ट्रगल, यू वर born and brought up in Gwalior, या and then you decided to move to Delhi first and then to Bombay, if I'm not wrong. तो ये जब आप ग्वालियर में थे, कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, आई कैन अंडरस्टैंड कि बड़े सपने देखना ही एक बहुत बड़ी बात होती है पहले तो, जी, है ना। जी। वो पूरे होंगे या नहीं होंगे ये तो दूसरी है, मतलब हम पूरे होने की शर्त पे सपने नहीं देखते, हम तो बस सपने देख ही लेते हैं। तो आप मुझे बताओ कि ये जो आपका सपना था टू बिकम एन एक्टर, ये कैसे आया, कैसे आपके पास? छोटी सी स्टोरी है। मैं बचपन में ना फिल्में देखने का बड़ा शौक था, तो मेरे घर के पास में ना CRPF आर्मी का कोई एक कैंप था पास में ही, घर के पास में, मतलब कह सकते हो आप 1 किलोमीटर की दूरी पे। तो BSF के जवानों के लिए ना पर्दे पे बीचों बीच लगा के प्रोजेक्टर के थ्रू उनको फिल्में दिखाई जाती थी देशभक्ति से रिलेटेड, मेरा गांव मेरा देश, उपकार, इस तरह की फिल्में, ताकि जवान जो है मोटिवेट होता रहे अपने देश के प्रति। और
अब चूंकि जवान देख रहे हैं, ओपन में होता था, इवनिंग का टाइम था, गर्मियों में लगता था, तो आसपास के सराउंडिंग के जितने भी लोग हैं वो सारे देखने आ जाते थे। तो हम लोग फिल्में, वो सीआरपीएफ आर्मी वालों को जो फिल्में दिखाते थे, वहाँ से मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा अच्छी कुछ अंदर, और गाने का शौक मुझे बचपन से था। थोड़ी सी दिशा डिसाइड हो गई कि एक्टिंग से प्यार है, सिनेमा से इम्प्रेस हूँ, एक्टर बनना है, और अभिनय स्टेज पे मैंने कर लिया, नाटक में, स्कूल में, तो लगभग कुछ क्लैरिटी हो गई कि यार कुछ ऐसा सही करना है। जब हम आपने अपना पूरा जर्नी बताई फ्रॉम अ स्मॉल टाउन ग्वालियर टू मुंबई, तो हम बात करते हैं कि बहुत से हर्डल्स आए होंगे, बहुत से स्ट्रगल आपने किया होगा, बहुत सी मतलब एक लंबी जर्नी रही है। बट क्या आपको अब का टाइम जो आप देखते हो बॉलीवुड में, क्या आपको ऐसा लगता है कि अब के टाइम में बॉलीवुड ज़्यादा एक्सेसिबल है टू एवरी पीपल, टू एवरी पर्सन, बी इट फ्रॉम अ टियर 2 सिटी? मतलब डज इट मैटर कि आप एक बड़े शहर के हो तो ही आपको मुंबई जो है वो एक्सेसिबल है? क्या आपको लगता है कि अब बॉलीवुड में जाना ज़्यादा इजी है? हाँ, इजी है, लेकिन पैरेलली फिर स्ट्रगल भी, लोग भी ज़्यादा ही हैं। पहले जो जिस सपने की आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि वो सपना वो मन में ही रहता था और वो हो नहीं पाता था। अब चीज़ें थोड़ी सी आसान हो गई हैं, तो इसलिए, और अभी इतने सारे रियलिटी शोज़ आ गए हैं, आप सिंगिंग का देख लिए, डांसिंग का देख लिए, मैजिक का देख लीजिए, है ना, हर क्षेत्र में इतने सारे मतलब टेलीविज़न है, मोबाइल है, सब कुछ आप सब, और पेरेंट्स भी इतने एडवांस हो गए हैं चूँकि एजुकेशन आ गई है, तो पेरेंट्स इसमें स्मार्ट हो गए, तो वो तो मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं कि यार मेरी बेटी बहुत अच्छा डांस करती है, सर मेरी बेटी एक्टिंग करती है, हम चाहते हैं जाए। बेटी के लिए माँ बोल रही है, फादर बोल रहा है, तो चीज़ें आसान हुई है, तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया, तो इसलिए थोड़ा सा आसान भी है, और बात वही हो जाती है कि लोग ज़्यादा आ गए, एक्सेसिबल है तो भीड़ ज़्यादा हो Yes, गई है, yes, ज़्यादा yeah. लोग आ रहे हैं, जी, जी, इसकी वजह से जी. कंपटीशन काइंड ऑफ Competition ज़्यादा हो जी, गया। जी. बट यू टेल मी अबाउट योर जर्नी कि जब आपने शुरू किया था, हाउ वाज इट लाइक? बॉम्बे की बात, दिल्ली की बात? हाँ, बॉम्बे की बात कि जब ऑडिशन देना, या जो एक स्ट्रगलिंग एक्टर है जब वो काम करने की कोशिश कर रहा है, तो वो प्रोसेस व्हाट वाज इट लाइक? हमारे टाइम में ये था कि जब मैं 2004 में गया था, तो मेरे जितने भी सीनियर्स हैं, या मेरा टाइम भी यही था, शायद कास्टिंग डायरेक्टर एक दो शायद हुआ करते थे, मुझे याद नहीं आ रहा, और तब प्रोसेस ये था कि हमें फिजिकली प्रोडक्शन हाउस टू प्रोडक्शन हाउस, प्रोडक्शन हाउस टू प्रोडक्शन हाउस जाना पड़ता था, हर एक के ऑफिस में जाके अपनी फ़ोटोग्राफ्स ले जाते थे, और उसके पीछे अपना छोटा सा एक बायोडाटा लिख देते थे, मेरा नाम, एज, फेयर, कलर, क्या कैसे क्या, और एक्सपीरियंस, वो फ़ोटो के पीछे लिख देते थे। तो वहाँ आप डायरेक्टर के असिस्टेंट हुआ करते थे। इनफैक्ट कई बार तो राम गोपाल वर्मा के ऑफिस में जब हम जाया करते थे, तो उसके वॉचमैन, जो दरबारी है, वॉचमैन है, उसको हम पटाया करते थे कि यार किसी तरीके से यार हमारी फ़ोटो यार रामू जी तक पहुँचा दो यार। तो उसको चाय पिला रहे हैं, मतलब बड़ा वो अजीब एक समा था वो, तो उनको तस्वीरें दिया करते थे। तो अब वो छांट रहा है आपकी तस्वीरें, वो कहता है ये भी दे दो, एक ये भी दे दो, एक ये भी दे दो, तो इस तरीके से करके 8-9 फ़ोटो ले लेता था वो। तो 8-9 फ़ोटो का मतलब है डिफरेंट अलग अलग। तो धुक लगी रहती थी कि यार ये 9 फ़ोटोएं कौन ले रहा है। तो फिर लगता था कई बार ठीक भी हो सकता है, इस फ़ोटो में समझ में नहीं आ गया, इस फ़ोटो में समझ में आ जाएगा, तो कास्ट हो जाऊंगा मैं, मुझे बुला लेंगे एक्चुअली रामू जी, तो दे दिया करते थे। अब उसके लिए टेंशन नहीं रहती थी कि इन 9 फ़ोटो का रीप्रिंट कराना है मुझे, अगेन मुझे स्टूडियो में जाके उसको कहना है कॉपी टू कॉपी एक बार और करो, तो उसमें खर्चा जाएगा। तो तो बस वही था कि अब मुझे एक दिन में 10 लोगों से मिलना है, मैंने प्लान करके चलता था। तो 10 फ़ोटो, अगर हर आदमी अगर मुझसे 10 फ़ोटो ले लेगा, तो फिर मैं 100 फ़ोटोएँ कहाँ से, फिर अगेन 100 फ़ोटोएँ, 100 फ़ोटो इंटू 5 रुपये, रीप्रिंट 5 रुपये, तो मेरे 500 रुपये तो यहाँ लग जाएंगे। और जिसका कोई पता रिटर्न नहीं आएगा, पता नहीं, कोई कैशबैक नहीं और है आप इसका। यकीन करोगे, मतलब मुझे मालूम नहीं है, कुछ दोस्त हम लोग, जब हम स्ट्रगल के दौर की बात कर रहा हूँ, काफ़ी सारे एक्टर जो आज अच्छे खासे नाम है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, तो हम लोग चर्चा किया करते थे। तो किसी एक दोस्त ने बोल दिया कि ये सारी फ़ोटो है ना बोरे में भर के ना समुंदर में फेंकाते हैं। तो हम सोच रहे कि यार हमारी फ़ोटो है समुंदर में चली जाएंगी।
तो हम क्या करें? फिर उसके बाद भी हमने कटौती करनी शुरू कर दी, नहीं सर ये 1-2 फोटो ले लो सर आप, ये ठीक है। तो वो 2 फोटो सेलेक्ट करना लाइक आउट ऑफ 9 फोटोज, तो वो एक मतलब एक जो पर्सन अप्लाई कर रहा है उसके लिए भी मुश्किल ही होता होगा कि 2 बेस्ट आपको सेलेक्ट करना। हाँ हाँ, और कई बार तो ऐसा होता था कि वो लोग कहते हैं एक फ़ोटो दे दो यार, बट डिपेंड करता है कि वो कौन क्या कैसे क्या है। तो बस फिर वो पहले हम फिज़िकली प्रोडक्शन हाउसेस में जाया करते थे, उसके बाद में कास्टिंग डायरेक्टर थोड़े से तादाद में ज़्यादा मुंबई शहर में आ गए, और फिर कास्टिंग डायरेक्टर्स ने बोलना शुरू कर दिया कि आप मेल कर दीजिए, तो चीज़ें थोड़ी सी आसान और स्मूथ हो गई। तो हम लोग फिर मेल कर दिया करते थे, फोटोग्राफ से मेल। अब आपके वो पैसे बच गए, मेल कर दिया आपने, तो हमें आदत पड़ी हुई थी। तो 10-10 प्रोफाइल भी भेज सकते हैं। हाँ, तो आप जितने मर्जी पिक्चर्स भेजिए, जितनी मर्जी प्रोफाइल्स भेजिए, तो हम फोटोग्राफ भेज देते। फिर उन्होंने कह दिया एक छोटा सा इंट्रो भी भेज दीजिए आप अपने मोबाइल्स आ गए और उसमें शूट कर लो। तो मोबाइल में प्रोफाइल शूट कर दिए, अपना भेज दिया। अब पिक्चर्स की ज़रूरत नहीं है, पिक्चर्स भी भेज दो, बट आपने एक इंट्रो एक छोटा सा भेज दिया, तो उनको समझ में भी आ गया। हाइट, हेल्थ, लेंथ, वेट सब सारी फिजिकल बोलता हुआ चेहरा आपको दिख रहा है बजाय तस्वीर के, तो डायरेक्टर को दिख, उनके लिए और आसान हो गया, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें आसान होती चली गई। तो बस यही था। उस दौर में क्या है कि हम पैदल यात्रा बहुत हो जाती थी, कि पैदल पैदल इस प्रोडक्शन हाउस में गए, फिर अब कहाँ बस लेंगे, फिर दूसरी या ऑटो कहाँ लेंगे, पैदल 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 इस तरीके से बिल्कुल। करते हैं। तो आपने बताया कि जैसे प्रोडक्शन हाउसेस के बहुत से जो वॉचमैन हैं उनको पटा के रखते थे तो कोई एक ऐसे बड़े डायरेक्टर के वॉचमैन जिनके साथ आज भी आपकी पक्की यारी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस रामू जी का ही मुझे याद आता है कि मैं जहाँ उसके वॉचमैन से मैंने कहा था, और इनफैक्ट मैं ही नहीं, मतलब लगभग मैं जानता नहीं, लोग ना बताएं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने उसके वॉचमैन, चूँकि रामू जी कब निकलेंगे अपने गेट के बाहर, और रामू जी का अलग एक जलवा था, मतलब उस टाइम में ना, तो काफ़ी सारे एक्टर्स उसके दरवाजे के बाहर, मतलब उनकी, मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 जो सीढ़ियां हैं, उसके बाद में बड़ा सा दरवाज़ा, बड़ा सा ऑफिस है, तो वहाँ से जब वो निकलते थे तो काफ़ी सारे एक्टर सामने होते थे कि शायद रामू जी की निगाह हम पर पड़ जाए और रामू जी बुला लें, अरे उसको यही बनेगा मेरे अगली फिल्म का हीरो, इसको बुला लो। तो इनफैक्ट वो बड़ा तो एनीवे, सो बस वो एक दरबारी वही था जिसके साथ हमारा वॉचमैन था, उसके साथ था। बाकी तो अच्छा, रामू जी की यहाँ अच्छी बात ये थी कि हम लोग जाना भी इसलिए चाहते थे कि कई बार ये होता था, रामू जी के जो असिस्टेंट होते थे ना, अब अच्छा मैं एक अच्छी चीज़ और बताता हूँ आपकी बातों से हट के, मुझे फिज़िकली जाने में ज़्यादा अच्छा लगता था बजाय मेल करने के, क्योंकि फिज़िकल जाने में ये है कि निकिता, जैसे सपोज़ करिए आप मुझे जानते हैं, आप दिल्ली थिएटर से हो, बहुत सारे एक्टर हैं, मैं अभी गया हूँ, तो आप राम गोपाल वर्मा को असिस्ट कर रहे हैं और आपने मेरे नाटक दिल्ली में देखे हुए हैं, सपोज़ करिए, तो जैसे मैं अगर रामू जी के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ हूँ और उस वॉचमैन से बात कर रहा हूँ या किसी और प्रोडक्शन हाउस में गया हूँ, तो अचानक असिस्टेंट डायरेक्टर बाहर निकल के आए, उन्होंने कहा अरे कुलदीप जी आप, मैंने कहा हाँ आप, मैं तो असिस्ट कर रही हूँ सर को, एक मिनट रुको यहाँ मैं बात करती हूँ आपके लिए, फ़ोटो लाए हो? मैं हाँ ठीक। आप गए, आपने डायरेक्टर से बात की, आपने मुझे डायरेक्टर से डायरेक्ट मिलवा दिया, तो वो मेरा फ़ायदा हो गया कि मैंने डायरेक्ट, तो इसलिए मुझे फिजिकल जाना ज़्यादा अच्छा और प्लस नेटवर्किंग जो हो सकती कि हाँ, है, डायरेक्टर मुलाकात कर ले, या डायरेक्टर आपको बुला ही ले, या हो सकता है मेरे साथ साथ डायरेक्टर भी सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, या हो सकता है डायरेक्टर निकल रहा है, तो मतलब कुछ चीज़ें हो जाती हैं उस वक्त, बजाय घर पे बैठे हुए आप मेल कर रहे हो किसी को, हाँ चेलदेसी में बैठे हो या जो भी है। तो जेन ज़ी की ना एक फेवरेट टर्म है इस टाइम पे, एंड दैट इज डिलुलू। डिलुलू, हाँ, आपको पता है इसका मतलब क्या है? कैन यू गेस कि क्या मतलब है डिलुलू का? ये कोई मतलब यू कैन ट्राई, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या ही हो सकता है डिलुलू का मतलब।
पता नहीं तो ये चलो, आई लुई वोंट ट्रबल यू मच. डिलुलु इज लाइक डिल्यूजनल से निकला ये. अच्छा व्हेन यू आर डिल्यूजनल, अच्छा तो क्या है. और वैसे इल्यूजन डिल्यूजन डिल्यूजनल मतलब आप एक अलग ही वर्ल्ड में है अपने. अच्छा सो डिलुलु हम तब यूज करते हैं कि जब आपको हमारी जनरेशन जो है, अब आपने देखा ही होगा कि Yes. लाइक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट, Correct, कुछ correct, कुछ correct. तो अपनी ही दुनिया में मगन है. उनको लगता है भाई हम तो स्टार हैं. तो ये जो डिलुलु है, ये क्या होता है कि कभी कभार आपके अच्छे के लिए भी यूज हो जाता है. आप खुद को इमेजिन कर लेते हैं कि भाई ऐसा तो हो ही जाएगा. जैसे मैंने बहुत से लोगों से ये पूछा है कि जब आप जा रहे थे मुंबई तो क्या डिलुलु था आपके दिमाग में. तो बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई हमने तो ये सोचा था, खासकर अभी जो यंग एज एक्टर्स है, कि हम जाएंगे और हम ऐसे बीच पे टहल रहे होंगे और वहाँ पे हमें करण जौहर दूर से स्पॉट कर लेगा और वो हमें बोलेगा कि तू अगली मूवी का हीरो है. तो क्या जब आप गए थे तो कुछ ऐसा डिलुलु आपके माइंड में था? बिल्कुल नहीं, क्या था फिर? कुछ भी नहीं था. मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे विश्वास था कि मैं यहाँ से काम करके जा रहा हूँ. मैं काम करके जा रहा हूँ और मैं सबके पास जाऊँगा, मुझे डेफिनेटली काम तो मिलेगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं. तो काम मिला मुझे. कोई इस तरह के कोई कन्फ्यूज़न नहीं था कि मुझे कोई उठा लेगा, मुझे ऐसा कर देगा वैसा. ये भी होता है. हाँ. जब मैं जाऊंगा तभी होगा ना, है ना. तो मैं जाऊंगा और मैं अपने प्रयास करता रहूंगा, कोशिश करता रहूंगा. अगर उसमें अगर आपका ये हो जाए, ये डिलुलु जो भी है तो हो जाए. लेकिन ख्वाब और बेवजह के सपने ऐसे अननेसेसरी के लेके मैं नहीं गया. बिल्कुल. याद है एक मूवी थी, पता नहीं आपने देखी होगी कि नहीं, उसका गाना था मैं बन जाऊंगी माधुरी, मुंबई जाने की है देरी, सारी दुनिया कदमों में होगी, टिकटॉक टिकटॉक, ऐसे करके जी, कुछ जी, गाना जी, था. जी. तो हाँ ये तो है ही. बट अगर मैं आपकी बात करूँ, यू हैव वर्कड ऑन सो मेनी प्रोजेक्ट्स. लाइक आई वांट टू टॉक अबाउट डॉन फॉर एग्जांपल. उसमें आपने यू वर्कड विद शाहरुख खान, यू वर्कड विद सो क्लोजली विद हिम. तो मुझे बताओ, हाउ इज़ दी एक्सपीरियंस. एंड आई नो कि काफ़ी साल पहले की ये बात है, बट स्टिल नहीं, उस फिल्म के साथ तो बहुत मेमोरी मेरी जुड़ी हुई है. एक्चुअली एक दिल्ली में हम लोगों ने मैंने बहुत साल पहले एक फिल्म की थी. मेरे मतलब मैं दिल्ली में जब थिएटर कर रहा था, तो उस वक्त शाहरुख साहब उस फिल्म के अंदर वो भी काम कर रहे थे. दिल्ली में एक फिल्म हमने की थी, प्रदीप किशन उसके डायरेक्टर थे, जिन्होंने मैसी साहब करके एक अवार्डेड फिल्म की थी, नेशनल अवार्ड मिला था उसमें. उन्हीं की एक फिल्म और थी, एनी गिव्स विद दोर्स वंस करके एक फिल्म थी. उसमें शाहरुख खान साहब थे, ऋतुराज थे, अरुंधति राय, अर्जुन रैना, बहुत सारे एक्टर, इदरीस मलिक, मैं. तो हम लोग भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की कहानी थी. तो शाहरुख खान भी साहब भी थे उसमें. तो मेरी जो लाइन थी या जो भी डायलॉग था या जैसा भी था, तो उसमें शाहरुख खान साहब भी हैं, एक फ्रेम में पीछे वो भी हैं. बस और फिर बॉम्बे गए तो एक दूसरे को जानते ही थे थोड़ा सा, वो चाहे ना जानते हो, लेकिन मैं उन्हें बहुत, क्योंकि वो शाहरुख खान साहब जो सुपरस्टार हो गए, स्टार ही नहीं सुपरस्टार, तो कौन नहीं मिलना चाहेगा. और उनकी पूरी जर्नी देखी, उनके कहाँ से फौजी, दूसरा केबल, ये वो सारे टेलीविजन के. दिल्ली टू बॉम्बे. हाँ. तो अब मुझे ऑफर आया कि एक फिल्म बन रही है, डॉन, शाहरुख खान है, तो क्या आप एक सीन है करेंगे. मैंने कहा बिल्कुल करूँगा, बिल्कुल करूँगा. मतलब मना करने करे कि देख लीजिए. मैंने कहा हाँ, कोई टेंशन ही नहीं. इतने सालों के बाद सुपरस्टार से मिलने का मौका मिलेगा जो खुद दिल्ली से है. तो इसे कहेंगे मैजिक. मैजिक यही होता है. अब शाहरुख खान साहब जिन्हें मैंने यहाँ देखा और यहाँ के बाद वो स्टार नहीं सुपरस्टार हुए, तो मैजिक ही है ना ये. तो मैं कहा उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा, बिल्कुल, एटलीस्ट कम से मिलेंगे और काम तो चाहिए मुझे. तो बस फिर उनसे मिले, शूटिंग की, बात की, पुरानी सारी कुछ बातें की. उन्होंने भी बड़े अच्छे मतलब उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, मतलब अच्छे से रिकॉग्नाइज किया और अच्छा लगा काम करके. और वो हेल्पफुल बहुत है, बहुत हेल्पफुल है. एक और कुछ ऐसा वाकया था जो मैं कभी, थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए, बड़ा अच्छा जेस्चर उनका बहुत अच्छा था. तो इससे लगा मुझे कि यार वो बहुत हेल्पफुल है. हमने
कितने ही एक्टर्स से ये सुना है या कितने ही लोग जो उनके साथ क्लोजली काम कर चुके हैं, वी हैव ऑलवेज हर्ड अबाउट हिज हम्बलनेस, कि और कुछ होना हो, इतने बड़े स्टार होने के बाद भी वो हम्बल बहुत है कि वो गाड़ी का दरवाजा आपके लिए खोलेंगे, वो आपको घर के दरवाजे तक ड्रॉप करने जाएंगे। एज एन एक्टर व्हाट डू यू थिंक कि इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद भी वो क्या चीज़ है जो एक एक्टर को हम्बल रखती है, ग्राउंडेड रखती है? उनको मालूम है कि हमारी ये हमारी जो फिल्मी दुनिया है वो बहुत अनसर्टन है। आज अर्श पे हो, कल हर्ष पे होगी, मतलब आज आप यहाँ हैं, कल यहाँ हो जाए, एक फ्राइडे डिसाइड कर देता है। तो पता नहीं है ना, आपकी लगातार 4 फिल्में अगर आपकी फ्लॉप हो जाएं तो आपके प्राइसेस भी गिर जाते हैं, आप भी गिर जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, फिर वही चीज़ है। तो अप डाउन्स बहुत हैं हमारी मतलब हमारी इंडस्ट्री में ना, एक्टर्स के साथ बहुत अप डाउन्स होते रहते हैं। तो उन्हें एक बार ज़मीन दिखती है, एक बार आसमान, एक बार ज़मीन, एक बार आसमान, तो वो देखते रहते हैं। तो इसलिए उनको लगता है कि यार कुछ भी स्थिर है ही नहीं, तो सामान्य रहो ना यार। तो वो उनको बहुत लाइव और बहुत नेचुरल और कॉमन पीपल, बिल्कुल आम इंसानों की तरह रखते हैं वो भी, भाई ठीक है। तो इसलिए वो खामखा उड़ते। कुछ लोग हैं उनको अगर आप एक्सपीरियंस है, मेरे साथ ऐसा किसी भी एक्टर के साथ नहीं हुआ, चाहे मैं सनी जी के साथ किया या संजय दत्त सर के साथ का, किसी ना, सारे बहुत हम्बल, बहुत रेस्पेक्ट देते हुए हम लोगों ने काम किया। मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा ही है। बिल्कुल। You have worked on so many projects including Crime Patrol and Crime Patrol has a huge fan base. So आप मुझे बताओ कि क्या कभी ऐसा कोई अजीब सा फैन एनकाउंटर हुआ है कि लोगों ने आपको पहचान लिया हो कि आप क्राइम पेट्रोल में, और कुछ ऐसा अजीब सा किस्सा? मेरे साथ ना क्राइम पेट्रोल का मैं इंस्पेक्टर हूँ ये तो लोगों ने पहचान लिया, लेकिन वो कुछ वैसे लोग हैं, मुझे वो जो आम लोग मिलते हैं। सपोज करो मैं जैसे राजधानी में जा रहा हूँ, दिल्ली बॉम्बे, तो ये चेहरा मेरा इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया था क्राइम पेट्रोल से। सो मैं जब ऐसे क्रॉस करता था ना, तो मैं इधर देख रहा हूँ, सपोज करो कुछ लोग बैठे होते थे, सीधा स्ट्रेट नहीं जा रहा हूँ, वॉशरूम की तरफ जा रहा हूँ, मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो हल्का सा ऐसे देख लिया, तो 4 लोग, रात का टाइम, दिल्ली से ट्रेन जा रही है, तो वहाँ पर जैसे स्मोक कर रहा है कोई आदमी, सपोज करिए, कॉर्नर में खड़ा होके। अब तो दूसरी तरह की ट्रेन आ गई है, दरवाजे बंद हो जाते हैं, पहले दूसरी वाली थी, तो स्मोक कर रहा है। जैसे मैं पहुंचा, उसने कहा फेंक दी, सिगरेट फेंक दी। तो मैंने कहा अरे क्या, कह रहे नहीं सर बस मैंने तो अभी जस्ट जलाई थी सर। मैंने सर जलाई थी। उनको लगता है कि तो क्या मैं, हाँ खौफ था, मतलब कि मैं रियल लाइफ में भी इंस्पेक्टर ही हूँ। हाँ, उनको लगता है ये इंस्पेक्टर है। जैसे लगता था कि शाहरुख खान का नाम तो राहुल ही होगा, सलमान खान का नाम तो प्रेम ही है। एक्चुअल तो वैसे ही आपके साथ भी वो यस, तो वो मतलब पता नहीं कि ऐसे मेरे साथ में बहुत वो हुए इंसिडेंसेस हुए। तो उन्होंने सिगरेट फेंक दी, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। तो उन्होंने कहा, तो मैं समझ जाता था कि ये तो मैं कहता था मैं सर एक्टर हूँ, सर मैं एक्टर हूँ। क्राइम पेट्रोल में आपने मुझे एक्टिंग में उसमें देखा होगा, मैं बहुत सारी फिल्मों में एक नेता भी बना हुआ हूँ सर, इसमें गुंडा भी बना हुआ हूँ सर। आप में नहीं सर। मैंने ठीक है यार। तो चलो अच्छी बात है ना, ये खौफ मतलब अच्छी जगह भी यूज हो सकता है। थैंक यू सो मच सर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। और इसी के साथ ये आज की हमारी कॉन्वर्जेशन खत्म होती है, बट अगर आपको मज़ा आया ये कॉन्वर्जेशन सुन के, तो हमें आपको पता ही है कि क्या करना है, आपको कमेंट करना है और बताना है कि कैसी लगी। एंड विद दिस कीप फॉलोइंग हर जिंदगी।